नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वास्तु ज्ञान गीता पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, आज की कहानी में पूजनीय गुरुजी अनिरुद्ध आचार्य जी ने जो भाई अपने भाई का हिस्सा मारता है उसके साथ आगे चलकर क्या होता है, इसी बारे में बताया है। दोस्तों, बात उस समय की है जब अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज अपने पंडाल में कथा सुना रहे थे। तभी एक दुखी भाई वहां पर खड़ा होता है और माइक हाथ में लेकर गुरुजी से कहता है, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी भी बड़े प्रेम से उसे कहते हैं, भाई प्रणाम। तभी वह व्यक्ति कहता है, गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे भाई ने मेरा हिस्सा मार लिया है और वह बहुत खुश है। जब भगवान सबका हिसाब रखते हैं, सबका हिसाब करते हैं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी गुरुजी कहते हैं कि वह तुम्हें अभी खुश लग रहा है, तुम कुछ दिन रुको, वह भगवान को इस गलत काम का हिसाब देगा, भगवान उसे इसका भी दंड देंगे। तभी दोस्तों गुरुजी कहते हैं कि मैं सभी को ऐसे भाइयों का क्या होता है, इसके ऊपर एक कथा सुनाता हूँ। दोस्तों, गुरुजी की कथा प्रारंभ करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। दोस्तों, गुरुजी ने बताया, पुराने समय की बात है। एक गांव में 4 भाई रहते थे। चारों भाई प्यार से रहते हैं। बड़ा भाई बहुत चतुर है। चारों 3 भाई उसकी बड़ी इज्जत करते हैं कि हमारा बड़ा भाई अच्छा है। और उनका बाप भी मर गया, अब बड़ा भाई बैठा है। तो 3 भाई छोटे थे, बड़ी इज्जत करते थे, मेरा भाई गलत नहीं करेगा मेरे साथ, उनको बड़ा विश्वास था। बड़ा छोटे 3 भाइयों का चौथे भाई पर खूब खेती बाड़ी करते थे, काम धाम संभालते थे। पर बड़े भाई ने क्या गद्दारी की, बड़े भाई ने पिता की आधी संपत्ति बेच दी। तो उसने सारी आधी संपत्ति प्रॉपर्टी बाप की बेच ली और बेचकर पैसा लेकर अपने नाम पर अलग प्रॉपर्टी खरीद ली। माँ को उनके पिता पर 6 एकड़ जमीन थी और उसने 3 एकड़ देखकर कहीं दूसरी जगह अपने नाम पर 3 एकड़ जमीन खरीद ली। अब जो 3 एकड़ जमीन बची थी, उस जमीन में उसने अपने भाइयों को बुलाकर बंटवारा कर दिया। भक्तों, बंटवारा तो 6 एकड़ जमीन का होना था, परंतु उसने 3 एकड़ पहले ही बेच ली थी, इसलिए अब 3 एकड़ जमीन का ही बंटवारा कर भाइयों में कर दिया गया। दोस्तों, कलयुग में ऐसे ही भाई हैं तो बहुत चालाक होते हैं। यह सब में बड़ा था और उसने अपने तीनों भाइयों का हिस्सा मार लिया। जो 3 एकड़ जमीन का बंटवारा किया, उसमें से भी सबसे ज्यादा इसने दी और बाकी 3 भाइयों को बची हुई जमीन बराबर बराबर बांट कर दी। दोस्त, गुरुजी अनिरुद्ध आचार्य जी ने बताया कि जो भाइयों का भी अधिकार छीन लेते हैं, ऐसा भाई मरने के बाद भी करोड़ों जन्म तक नाली का कीड़ा बनेगा। जो अपना भाई का सगा ना हुआ, अपने भाई के साथ तुमने गद्दारी की, क्या तुम्हें विधाता माफ करेंगे? भगवान तुम्हें बताएंगे कि तुम एक गद्दार भाई हो। ईश्वर की लाठी में जरा आवाज नहीं होती और जब मारेगा कस के पड़ेगा। बेटा रुको, तुम कर लो, तुम बेईमानी कर लो, अत्याचार। भाई, गुरुजी सभी भक्तों से कहते हैं, भाई तुम बेईमान ना बनो, बंटवारे के समय ईमानदारी से चलो, किसी का हिस्सा मत खाओ। जितना उनके हिस्से में आ रहा है उतना ही दो, बेशक अपने हिस्से का दो 4 फीट उसी को फालतू दे दो। अगर तुम पर हिस्से में 20 से 20 चीज आ रही हैं, 20 से 20 बर्तन आ रहे हैं, तो 1-2 उसी को फालतू दे दो जो तुम्हारा छोटा भाई है। परंतु तुम बड़े होकर एक भी फालतू ना लो। यदि तुमने फालतू ले लिया तो भगवान कहीं ना कहीं तुमसे ले लेगा। अगर तुमने छोटे भाई का हिस्सा भी खाया, 1 रुपया का हिस्सा भी मार लिया, तो हो सकता है 1000 रुपए भगवान आपका कहीं भी व्यर्थ खर्च करवा सकता है।
तो दोस्तों क्या फायदा होगा उसे हिस्से को मारने से जिसका 1000 गुना तुम्हें चुकाना पड़े। इससे अच्छा तो उसे हमें लेना ही नहीं चाहिए। हमें अपने भाइयों का बराबर बंटवारा करना चाहिए। तुरंत वहाँ जो भाई अपने माता पिता को अपने पास रखता है कि भाई अपनी माता पिता की सेवा करता है, उसके हिस्से में जरूर ज्यादा होना चाहिए। उसके पास रहने वाली माता, उसके पास रहने वाला पिता उसको कुछ भी दे उसे, पर तुम्हारी नियत नहीं होनी चाहिए कि मैं उसे क्या दें। और यहाँ तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम उसे अपनी तरफ से ज्यादा दें, क्योंकि मैं तुम्हारी भी माता पिता है जिनकी तुम सेवा नहीं कर पा रहे हैं। वही सोच कर देखो कि वह कैसे उनकी सेवा करता है, उन्हें खुश रखने के लिए क्या से क्या करता है। अरे जो काम तुम्हारे बस की नहीं था उस काम को वह कर रहा है। जिस काम को तुमने बोझ समझा वह इस बोझ को उठा रहा है। जबकि तुम बड़े थे यह बोझ तुम्हें उठाना था, परंतु तुम फिर भी अपने फर्ज से मुकर गए। तुम किसी भी इंसान के सामने अपने फर्ज को छुटकारा सकते हो, लेकिन भगवान से नहीं। इसलिए ज्यादा अच्छा तो यही होता है कि तुम अपना फर्ज निभाओगे। वह तुम्हारी भी माता पिता होते हैं। जब तुम्हें उनका संपत्ति पर बराबर का अधिकार है तो उन्हें रखने का, उनकी सेवा करने का भी तुम्हें बराबर का अधिकार होना चाहिए। फिर क्यों उसे अधिकार को भूल जाते हो? कल तुम्हें इस बात का एहसास होगा जो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा व्यापार करेंगे जैसे तुम अपने माता पिता के साथ व्यवहार कर रहे हो, तब तुम्हारे पास तुम्हारे पिता भी नहीं रहेंगे जिसे तुम माफी मांग सको। इसलिए भक्तों, ऐसे कार्य ही मत करो, ऐसे कर्म ही मत करो जिससे तुम्हें दुखों का सामना करना पड़े, क्योंकि भक्तों भगवान के पास सबका हिसाब होता है। अब तो ऐसा ही हुआ उसे बड़े भाई के साथ जिसने 3 भाइयों का हिस्सा मार दिया था। आगे चलकर इस बड़े भाई को एक बेटा होता है, वह बेटा अपंग पैदा होता है। जी बड़े भाई ने माता पिता की सेवा नहीं की, अपने छोटे भाइयों का हिस्सा मांग लिया। उसी को भगवान ने एक अपंग पुत्र दिया। अब इस पुत्र की देख रेख करने में, उसकी सेवा करने में ही समय बीतने लगा और कुछ दिन बाद यह पुत्र भी भगवान को प्यारा हो गया। चारों भाइयों के माता पिता भी गुजर चुके थे और उस बड़े भाई का अपंग पुत्र भी गुजर चुका था। अब उसको महसूस होने लगा कि है जो मैंने बेईमानी से संपत्ति इकट्ठी की थी वह किसके काम आएगी। यह तो फिर से ही मेरे तीनों भाइयों की काम आएगी और मैं उनसे ही इसको चुपचाप खरीदा था, उनका हक मारकर इसको खरीदा था। तो वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहता है, भगवान जो तूने चाहा वही हुआ। मैंने तो अपना पूरा जीवन इसे बचाने के लिए अपने भाइयों का पेट काटा, अपने भाइयों का हक मारा, परंतु मैं फिर भी से नहीं बचा सका। यह सारी संपत्ति तो फिर भी उन्हीं पर चली जाएगी मेरे मरने के बाद। तो दोस्तों, हर किसी की करनी का यही पर हिसाब होता है, इसलिए कभी भी अपने भाइयों का हक ना मारे। धन्यवाद।